हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम देखने वाले हैं कि 12-12 पोर्टल हो गया है कल ही। आज 13 तारीख है जब ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। सो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो 12-12 पोर्टल है जो 31 दिसंबर तक रहने वाला है, इसके मतलब 12-12 के पोर्टल में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। इट्स लाइक अ लव पोर्टल। इस लव पोर्टल में आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं रिगार्डिंग लव, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप्स, लव ओरेकल डेक से कुछ कार्ड्स। ओके, और एंजल्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। बहुत कार्ड्स आ गए, अब बस हो गया। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें आप रिलेशनशिप में ना बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत चीज़ों को माफ़ भी करेंगे। इट्स लाइक जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैंने यही कहा कि आप कुछ चीज़ों को माफ़ करोगे और कुछ चीज़ों से सीखने वाले हो। रिलेशनशिप में कुछ लेसन्स लर्न करोगे और अपने पार्टनर के कुछ चीज़ों को या खुद के कुछ चीज़ों को माफ़ करने वाली हो। ये बेसिकली थीम रहने वाला है इस 12-12 पोर्टल के बाद। ओके, आपके लाइफ में कोई ऐसा अनरिक्वायर्ड लव हो जो आपके लाइफ में बहुत समय से आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, या आप किसी गलत रिश्ते में हो तो वो रिश्ता आपके लाइफ से निकलने वाला है। क्योंकि अनरिक्वायर्ड लव बताता है कि जिस रिश्ते में आप खुश नहीं हो, जिस रिश्ते में आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, कंट्रोल किए जा रहे हो, वो रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, वो अनरिक्वायर्ड है। आपको ये लेसन लेना है कि उस सिचुएशन से मूव ऑन करना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। एंड ओके, बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर जो है वो डिनायल में है जस्ट बिकॉज वो अपने फैमिली को चूज़ कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में अब क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में आपको लेकर डिसेप्शन की माइंड में है और अपने फैमिली इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन अब कैसे होने वाली है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, उनको अपने प्रॉब्लम्स का पता चलने वाला है। आप जितने पेशेंसली वर्थ वेटिंग फॉर, इतना अपने उस पर्सन की वेट की है और अपने करियर के ऊपर फोकस करके सेल्फ लव को बढ़ाया है, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ वो पर्सन जो है, जो डिनायल में था, डिसेप्शन में थे, अब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपने जितना पेशेंस इस रिश्ते को दिखाया है उसका नतीजा क्या होने वाला है, वेडिंग। आपकी लाइफ में न्यू, मतलब आपके पार्टनर के साथ न्यू बिगिनिंग होगी। जो भी पास्ट में उन्होंने गलती की है वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि यही आपको सिखाया जा रहा है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। उसके नीचे ही रिकंसिलिएशन का कार्ड है और उसके नीचे ही वेरी सून का कार्ड है। और जो गलत रिश्ते में है उनके लिए न्यू लव का कार्ड है, रोमांटिक फीलिंग्स, एंगेजमेंट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड सोलमेट। सो मुझे लगता है अब कुछ ज़्यादा मुझे इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत रिश्ते में हो तो अभी समय है उस रिश्ते से बाहर आने का। और अगर आपको लग रहा था कि आप किसी गलत पर्सन में इन्वेस्ट कर रहे थे जो डिनायल में है, तो आपको बोला जा रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। आप सही प्रोसेस में हो, उस पर्सन की हीलिंग चल रही है, इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि उस पर्सन को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, मतलब व्हाट दे
प्रॉब्लम किस तरह से वो फेस कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली उनकी माइंडसेट उनका अभी कैसा है रिलेशनशिप को लेकर। मुझे गाना सुनाई दे रहा है, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया हो, मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया हो, मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया, इस दिए संग जल रहा। मुझे नहीं पता ये गाना किसके लिए है। अगर आप कोई व्रत कर रहे हो या कुछ ऐसा आपने नियम बना रखा है अपने पर्सन को लेकर, तो वो चीज़ें सच होते हुए दिखाई देगी, उसका फल आपको मिलने वाला है। डिसएग्रीमेंट, फिलहाल उनके माइंड में ना डिसएग्रीमेंट है, उनको ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में आप उनको समझ नहीं पाओगे या समझ नहीं पा रहे हो, उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ। ओके, आपके एब्सेंस जो है ना उस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आप उनके साथ थे तब आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स थे, बट आप साथ में थे। अब जब आपने अपना एब्सेंस दिखाया है, आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है ना कि उन्होंने आपके साथ मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है। आपको उन्होंने अगर अंडरस्टैंड किया होता थोड़ा सा, तो ये सिचुएशन नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन है अंदर से, उनको ये समझ आया है कि आपके साथ उनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से वो आपको टाल नहीं सकते। लाइफ में जहाँ भी जाएंगे आप उनके साथ ही जाओगे, मतलब ख्यालों में ही सही, बट वो आपको भुला नहीं पाएंगे। और कितना भी टाइम हो जाए, उनको ऐसा एक्चुअली लगता है कि क्या ये सही टाइम रहेगा आपसे बात करने का, कहीं टाइम तो हाथ से निकल नहीं गया। तो उनको थोड़ा सा डर है इस चीज़ से कि क्या आप उनको अब वो प्यार दे पाओगे, वो रिस्पेक्ट दे पाओगे, वो यू नो कहीं गलत टाइम पे अगर उन्होंने एक्शन लिया तो प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए वो अपनी इमोशंस को रिवील करने से डर रहे हैं। उनके अंदर उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, डर बैठा हुआ है, और इस वजह से उनके दिल और दिमाग में डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं। इस वजह से आपको शायद मिक्स सिग्नल मिल सकते हैं, कभी बात कर सकते हैं या कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन मेरे साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में क्यों है। अब देखते हैं कि हमें तो पता चला है कि ये सिचुएशन हील होने वाली है, बट फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सच में आपके रिलेशनशिप में आगे अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। डेफिनेटली वी लुक दैट कि रिलेशनशिप में आपके क्या क्या होने वाला है आगे बाय टैरो। इस दिए संग जल रहा मेरा रोम रोम रोम, और जिया अब आजा रे मेरे पिया हो, मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया, ना 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 ना। एट ऑफ पेंटिकल, अब इस रिश्ते पे वर्क होगा। आप खुद पे ध्यान दे रहे हो और वही आपको करना है। आपको किसी रिश्ते में बिजी नहीं होना है, आपको अपने करियर में फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना है।
तभी किंग ऑफ पेंटिकल उस पर्सन की तरफ से आपकी लाइफ में एक्शन होगा, क्योंकि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल इज़ अ प्रोवाइडर, जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, ईच एंड एवरी एरिया ऑफ लाइफ वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो वो आपको उस माइंड सेट में आ रहे हैं कि आप उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इट्स लाइक दैट। यस। द एम्परर, जो अब बहुत ज़्यादा अकड़ में थे, जो अपने करियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उनको ना आपने उनकी ही मेडिसिन चखाई है और इस वजह से उनका ईगो क्रश हो रहा है और वो एम्परर से किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हैं। मुझे लगता है ना कि ये अब आपको एक बाप की तरह प्यार करना चाहते हैं, इन सेंस कि वो आपको अच्छे से समझना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी को आगे बिताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको अब ईगो में देखेंगे, अब वो उनका बिहेवियर आपके सामने एकदम से झुक जाएगा। उनका जो भी मतलब ऑफिशियल पर्सन हो या जो भी उनका रुतबा हो, स्टेटस है, वो सब फेल हो गया है आपके प्यार के सामने। तो आपने जो तपस्या की है उसका फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि द वर्ल्ड उनको समझ में आया है कि उनकी दुनिया, उनकी खुशियाँ आप ही हो। मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तू ही रे। ऐसा कुछ गाना है, मुझे नहीं पता, बट वो ये 2 लाइन मुझे याद आ रही है। सो यस, डेफिनेटली बहुत ही आपको लेकर उनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं। वो आपके लाइफ में अब वो इक्वालिटी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, फाइनेंशियली आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो आपने उनको उनके मुश्किल समय में साथ दिया था, अब उनको ऐसा लगता है कि उनका मन जो है वो आप ही की तरफ जा रहा है। सो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे और आपके पास ज़रूर आएंगे। अब टाइम पीरियड मुझे नहीं पता, कुछ लोगों के लिए 8 डेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स और कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे लगता है टाइम लिमिट रखने से बेटर है आप अपने आप को इतना आगे ले जाओ, इतना अपने करियर में खुद को डुबा दो कि उस पर्सन को ऐसा लगे कि अभी मुझे जाकर उस पर्सन से बात करनी है, वरना ये पर्सन मेरी लाइफ से निकल जाएगा। और तब वो इस तरह से एक्शन लेंगे कि आप अपनी लाइफ में उनसे मिलोगे और कभी आप उनको मिस नहीं करोगे। इट्स लाइक दैट कि वो मिलना, जो मिलन होगा ना, वो इस तरीके के होगा कि वो दोबारा आपको खोने से हज़ारों बार डरेंगे और सोचेंगे। सो आप सही रास्ते पर हो, अपना काम करते रहो, अपने तपस्या के ऊपर पूरा विश्वास रखो। अगर आप कोई व्रत कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करते रहो। अगर आपका व्रत ख़त्म हो गया है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। डेफिनेटली चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। तो आपकी लव लाइफ 31 दिसंबर तक अच्छी होने के पूरे चांसेस है। आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। सो जैसे टाइम, जो भगवान है वो आपको बताते जाएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, और आप बिल्कुल वैसा करिए जिससे आपके लाइफ में चीज़ें सेटल हो। ओके,
सो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 के साथ साथ इटर्नल लव 143 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।